गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर फर्स्ट में हमने ज्योग्राफी का सेकंड लेसन संरचना और भूआकृतिक विज्ञान किया था, जिसमें उत्तर के मैदान तक टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। यहाँ पर हमने भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा हुआ है। हिमालय पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीप का पठार, मरुस्थलीय भाग, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वतीय भाग और उत्तर के मैदान का वर्णन हम कर चुके हैं। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप अर्थात प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो 3 ओर से सागर से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कई पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। लेकिन मुख्य रूप से हमने अभी बताया कि इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 दक्कन का पठार, नंबर 2 मध्यवर्ती उच्च भूभाग, नंबर 3 उत्तर पूर्वी पठार। अब देखिए, दक्कन का जो पठार है, उत्तर में विंध्याचल इसकी सीमा बनाता है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये इसकी सीमाएं बनाते हैं। दक्कन का पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1500 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसके साथ ही नीलगिरी में इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसकी जो ज्यादातर नदियां हैं वो बंगाली खाड़ी में गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। लेकिन इनमें से 2 नदियों का ढाल विपरीत है, वह नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां। इसके बाद आती है मध्यवर्ती उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसकी सीमा बनाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। वास्तव में ये प्रायद्वीप पठार का ही एक विस्तारित भाग है। ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं: गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां। गारो, खासी, जैंतिया, यहीं पर वो स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिन राम है, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा मापी गई है। इसके बाद आता है भारत का चौथा भौतिक भूभाग है भारतीय मरुस्थल। विशाल
भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर रेतीले बड़े बड़े टिब्बे पाए जाते हैं और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदी है इस भाग की वो लूणी नदी है, लेकिन छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो खारे पानी की झीलों में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आता है तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच ये हमारे दो तटीय मैदान हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो संकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान उसकी अपेक्षा थोड़ा चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान में दक्कन के पठार से बहने वाली नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये डेल्टा बनाती है और इन डेल्टा भाग में काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है। तो यही आप डिफरेंस कर सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा अधिक होती है, पूर्वी तटीय मैदान पर इसकी अपेक्षा वर्षा कम होती है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। इसके बाद आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रायद्वीप जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो और द्वीप समूह जो 4 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यह 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। प्रवाल निक्षेप एक शब्द आया है। समुद्र में रहने वाले जीव हैं प्रवाल भित्ति, जो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह एक विशाल झुंड में चलते हैं। और जब ये प्रवाल भित्तियां, इनके जीवन बहुत कम होता है और एक विशाल झुंड में जब ये मरते हैं तो उनके ऊपर मलबे का ढेर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे करके ये एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं प्रवाल भित्ति नामक जीवों से ये लक्षद्वीप बने हुए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने भारत के भूभाग को 6 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला हिमालय पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीप का पठार, भारतीय मरुस्थल और इसके बाद तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। इनको हमने अलग अलग करके आपको समझाया है। अब इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चन वो आपने लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो इसमें से आपने सभी का अलग अलग से वर्णन करना है और इस क्वेश्चन को पूरा करना है। थैंक यू।